Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल क्या होगा? क्या हमें हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे और गिरावट देखने को मिलेगा? बिकॉज आज बाजार में पैनिक सेलिंग हुआ, जबरदस्त सेल ऑफ हुआ। देखो, गिरावट एक्सपेक्टेड था बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी इंडिकेट दे दिया था, राइट। फेड के अपडेट से पहले ही गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट डाउन था। बाय द एंड ऑफ द नाइट बाजार जब बंद होता है कल, ऑलरेडी 400 450 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में थे। सुबह सुबह भी हम लोग आपको अपडेट किए थे गिफ्ट निफ्टी वैसे गैप डाउन ओपन एक्सपेक्टेड रहेगा। और मैंने आप लोग को अपने वीडियो पे जब से बाजार ये रिवर्सल रैली स्टार्ट किया है ना, तब से मेरा व्यू क्या है कि वीकली, बेस्ड ऑन द वीकली और डेली चार्ट के हिसाब से क्या सेटअप है, बेयरिश है। और बेयर ट्रेंड तब तक रहेगा जब तक बाजार में ट्रेंड को ब्रेकआउट नहीं करता, और उसके लिए ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी था। मैंने डायग्राम पे ड्रॉ करके भी दिखाया था कि मार्केट 24,000 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं, तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो बिकॉज ऑफ द लास्ट 3 डेज जो बाजार ने रिकवरी किया, इंट्राडे ट्रेड में बुलिश व्यू था और बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर था बिकॉज ऑफ द यूएस फेड अपडेट। कल रात फेड के अपडेट में हॉकिश व्यू आया। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त लड़ाई चल रहा है, जिससे वजह से बाजार में ऑयल के प्राइसेस में और वापस हमें $100+ देखने को मिल जा रहा है, और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट में हो रहा है। और यही प्रॉब्लम है जो बाजार को ब्लड बाथ की तरफ ले जा रहा है। हमारा डोमेस्टिक फैक्टर में बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, जी हां, सबसे बड़ा वेटेज पूरा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आप सबके मेजोरिटी म्यूचुअल फंड में भी एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा वेटेज होता है। एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है, जैसे रिजाइन किया, 5% से ज्यादा एचडीएफसी बैंक आज नेगेटिव में जाके बंद हुआ। ब्लड बाथ हमें एचडीएफसी बैंक पे देखने को मिलेगा। लुक एट दिस, एचडीएफसी बैंक 5.32% नेगेटिव, इससे भी ज्यादा पिटा था, हल्का रिकवरी किया, बट ओवरऑल बाजार में आज लहूलुहान देखने को मिला। सारे सेक्टर्स गिरावट पे है। अब हमारे पास पॉजिटिविटी का उम्मीद की किरण क्या है? अगर ये मिडिल ईस्ट के वार में कहीं से भी कुछ भी करके अगर रोका जाता है और सीज फायर होता है, तब जाके बाजार में पॉजिटिविटी आएगा। वरना ये वार के चक्कर में मार्केट में अभी और खून बहना बाकी है, ब्लड बाथ और होगा ही होगा ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो निफ्टी 23,000 समहाउ सस्टेन तो किया, मतलब इज्जत बचाया है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार अगर वापस को ब्रेक डाउन करता है ना 23,000 को, तो दोबारा हमें 22,800 22,500 के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चार्ट वाइज देखोगे ना, तो पुराना जो लो था जहां से रिकवरी किया, वापस एक और बॉटम बना दिया, यानी कि मार्केट के पास अभी 2 बॉटम हो चुका है। अब सवाल यह है कि रिकवरी करेगा दोबारा या यहां से ब्रेकडाउन देगा। इस पॉइंट पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है, क्या गिरावट आएगा या नहीं? ना, ओवरऑल मुझे जो लगता है, बाजार में हल्का शॉर्ट कवर किया और उसके बाद टाई टाई फिश, मार्केट फिर गिर गया, तो सेंटीमेंट वापस हमारा क्या है, बेयरिश रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, वीकली और डेली में बेयरिश था ऑलरेडी, जो मैंने पहले भी कहा था, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं वीकली और डेली में ऑलरेडी बेयरिश है। इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, जहां पे बुलिश थे वो भी वापस अभी बेयरिश हो गया है, तो बुलिश व्यू हट गया, फिर से बेयर व्यू हमें देखने को मिलेगा इंट्राडे में। और आज बाजार में क्या मोमेंटम था, मतलब सेकेंड हाफ में और गिरावट दिया, राइट। हालांकि टेलीग्राम का बात करूं तो हम लोगों ने आज ज्यादा ट्रेड पोस्ट नहीं किया बिकॉज वोलेटिलिटी काफी ज्यादा था, और हम लोगों ने भी, हमारे भी पॉजिटिविटी जो है, मतलब ट्रेड जो है उसको करना पड़ता है, तो हम लोगों ने फिर भी आपको टेलीग्राम पे क्या है कि मार्केट के जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी ट्राई टू पोस्ट यू ऑल दिस लेवल्स, आपको चार्ट पैटर्न डायग्राम कर करके हम लोग लगातार आपको दे रहे हैं कि बाजार में क्या सेटअप है और इस हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए, ऑल दैट, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको बना के दे रहे हैं सो दैट इट हेल्प्स यू। तो ओवरऑल हम लोग ने आज प्रीमियम ग्रुप में 290 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप में 24 पॉइंट्स, ज्यादा हम लोगों ने पोस्ट ट्रेड नहीं किया, बट एक अच्छा सेशन रहा। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कृपया करके लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। एंड बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स, व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए निफ्टी के ऊपर मूव ऑन करते हैं, लेवल्स नोट करते हैं। जिस हिसाब से गिरावट दे रहा है, सारे के सारे सपोर्ट टूट रहा है। अभी बचा कौन है? अभी यहां पे थोड़ा जूम आउट करेंगे और देखेंगे सपोर्ट हमारे पास कहां पे है। थोड़ा आवरली चार्ट में थोड़ा जूम आउट कर रहा है, और पिछले बार की तरह यहां पे हमारे पास 2 बॉटम है, जो कि काफी नीचे तो है बिकॉज 22,000 के लेवल के आसपास, और दूसरा वाला आप देखोगे तो 22,300 के आसपास आप रफली ले लो, तो यह है हमारा सपोर्ट लेवल बेस्ड ऑन वाई बिल्डअप
22,500 एंड 22,800 के आसपास। ये है सपोर्ट 1 स्टेज, सपोर्ट 2 स्टेज, सपोर्ट 3 स्टेज। अब देखते हैं बाजार क्या यहां से नीचे तक गिरता है या रिकवरी की कोई उम्मीद है। तो सपोर्ट लेवल्स क्लियर हो जाना चाहिए बिकॉज यहां पे आपको सपोर्ट 2 मिल रहा है। इसको अगर चेस करा तो 22,000 और उसके भी नीचे गिरावट पॉसिबिलिटी रहेगा। तो बाय इन डिप अपॉर्चुनिटी तो है, बट देखो फिर से ट्रैप करा दे तो मुझे मत बोलना, ठीक है ना। आ जाते वापस यहां पे, अगर आप पीसीआर देखोगे तो ओवर सोल्ड होना चाहिए था, बट एक्चुअली है नहीं। यहां पे पीसीआर हमने कल 22 सिग्नल देख रहा था, आज न्यूट्रल पे आ गया है। अब ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ, कॉल साइड में हम लोग क्या थे, लॉन्ग बिल्ड हो रहे थे और शॉर्ट कवर हो रहा था। जब यहां पे अभी क्या है, शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला, यानी कि कॉल राइटिंग हुआ वापस, सेंटीमेंट बेयरिश दिख रहा है। यहां पे लॉन्ग बिल्ड देखने को मिल रहा है और सेंटीमेंट आपका बेयरिश है। तो ओवरऑल दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश है। नाउ इंट्राडे चार्ट के हिसाब से अगर बात करूं, जस्ट बेस्ड ऑन द इंट्राडे चार्ट, मैं वापस आपको दिखा दे रहा हूं। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करें तो हम लोग हल्का सा ओवर सोल्ड है बेस्ड ऑन व्हाट, इंट्राडे चार्ट के हिसाब से, राइट। हल्का सा ओवर सोल्ड है और इस हिसाब से अगर बाजार में शॉर्ट रिकवरी आ रहा है, ठीक है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल हल्का सा ओवर सोल्ड है। पैनिक सेलिंग मार्केट एनीवेज कर ही रहा है। एफआईएस का बात करें तो लगातार बेचे जा रहा है, नॉन स्टॉप सेलिंग है। तो 23,000 के बाउंड्री पे हम लोग है। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन जो बाजार अगर चेस करता तो 22,800, 22,600, 22,500 ये आपके सपोर्ट के स्टेजेस होंगे। उसके बाद 22,300, 200 टू 22,000 एक्सपेक्टेड रहेगा। दिस इज अ की सपोर्ट लेवल। क्यों? बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट 2 बार बाजार ऑलरेडी इसके आसपास बॉटम बनाया, इनफैक्ट इसके नीचे भी गया था, फिर रिकवरी किया और ये लेवल इमीडिएट कल इंट्राडे बेसिस पे एक सपोर्ट का काम करेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ टाइम पास, अगर मार्केट हल्का सा शॉर्ट्स कवर करता है और क्या कहते हैं कि बुल्स को हल्का सा अगर खिला पिला के बढ़ाता है, फिर ट्रैप करना चाहता है तो 23,200, 300 और बेयर को ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। ओवरऑल सेटअप 23,500 यहां पे एक और रेजिस्टेंस होगा। मेरे तरफ से व्यू रहेगा बेयरिश एंड दिस इज बेस्ड ऑन वीकली, डेली एंड ऑल्सो इंट्राडे। बिकॉज बाजार का जो सेटअप इंट्राडे में बुलिश था वो हट गया। अब ओवरऑल पूरा का पूरा सेंटीमेंट बेयर है। ओवर सोल्ड का मैंने आपको एक वार्निंग दिया, तो हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है। जस्ट इन केस मार्केट हल्का सा ट्रैप स्विंग कराना चाहता है स्मॉल प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए तो वो कर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, नेगेटिव है। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, ये अप्लाई होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लिए। तो बार बार नहीं कहूंगा, एक ही बात दे रहा हूं। अब डायरेक्टली बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं फटाफट। यहां पे अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो बैंक निफ्टी बैक टू द पिविलियन, जहां से बाजार शुरू किया था 50 EMA को टेस्ट किया, वापस गिर गया और ये अभी दूर का दिल्ली दूर है, सपना अभी अधूरा है। और यहां पे जूम आउट करेंगे तो हमें दिखेगा लास्ट टाइम बाजार जब सपोर्ट यूज किया था ये लेवल के आसपास था, तो ये सपोर्ट तो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया, आज फिर से तोड़ दिया। अब नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का यहां पे है, राइट, जो कि काफी नीचे है और मैं डराना नहीं चाहता, बट एक्चुअली ये 50,000 के आसपास है और उसके नीचे जाए तो 47,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट होगा, जो मैंने पिछले वीडियो पे भी आप लोग कहा था। तो काफी नीचे सपोर्ट है, अगर ब्रेक डाउन किया तो हेवी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बीच में हमारे पास 53,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, 52 पे मिलेगा। ये सब सपोर्ट कैसे आ रहा है? ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है। टेक्निकल चार्ट वाइज बात करें तो सपोर्ट तो गया, बिकॉज जो सपोर्ट चाहिए था वो आपका यहां पे था, यहां पे था। ये दो सपोर्ट तो बाजार ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है। यहां पे भी एक और सपोर्ट था जो बाजार ब्रेक डाउन कर चुका है, राइट। और अभी हम लोग बाउंड्री के है, नीचे वाला बाउंड्री पे, ये टूटा तो और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो 53,000 पे पूरा फोकस होगा। पीसीआर का बात करूं, यहां पे बैंक निफ्टी का पीसीआर नोट कर लीजिए 0.79 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, बट ओपन इंटरेस्ट हिसाब से सेंटीमेंट बेयरिश दिख रहा है। हल्का सा बेयर ट्रैप कर सकता है बिकॉज ऑन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, जस्ट बेस्ड ऑन इंट्राडे से लिख रहा है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव क्या है? सेटअप ओवर सोल्ड है। तो ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का सेम ही रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी का, वही सेटअप रहेगा। तो लेवल्स लिखने का यहां पे जरूरत है नहीं, बट हाँ एक चीज आप नोट कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको दिखा देता हूं। क्लोजिंग 53,451, तो यहां पे जो हमारा लेवल्स होगा मिड जोन के हिसाब से वो होगा 53,400 मिड जोन। डाउन साइड अट्रैक्शन 53,200, 53,300, ये दोनों एक साथ, ठीक है। 53,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां होगा
52,800, 52,500, 600, ठीक है। अपसाइड रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 53,500, 600, ये जोन 53,800, 54,000, राइट। ओवरऑल बेयरिश है मार्केट का सेंटीमेंट। क्लियर हो गया। सेंसेस पे आ जाते हैं। यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है। सेंसेस का सेटअप आप देख लो निफ्टी की तरह बिल्कुल सेम है। यहां पे देखो डबल बॉटम वापस बना दिया, एक छोटा पुल बैक किया, फिर वापस नीचे गिर गया। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड में कोई चेंजेस हुआ नहीं था, बिकॉज ट्रेंड को चेंज करने के लिए मार्केट को ये लेवल चेस करना पड़ता, या फिर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए था, जो बाजार ने किया नहीं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट सपोर्ट कहां पे था। तो लुक एट दिस, हमारे पास दो सपोर्ट यहां पे है, यहां पे है, राइट। अगर बाजार को ये लेवल को चेस करना है तो प्रैक्टिकली बात करूं 72,000 के आसपास। अब बाकी एनालिसिस आप कर लीजिए, बिकॉज बाजार जिस हिसाब से गिर रहा है, ये लेवल्स को अगर बाजार चेस करना चाहता है तो सपोर्ट 27,000 के आसपास का ड्रॉप डाउन एंड मे बी 70,000 भी जा सकता है। करंट क्लोजिंग 74,207। पीसीआर का बात करें तो हम लोग सेंसेक्स के पीसीआर पे एक्सपायरी को चेंज करते हैं, नेक्स्ट मंथली सीरीज पे आ जाएंगे, जो कि आपका 0.75 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है। ओआई बिल्डअप के हिसाब से बेयर सेंटीमेंट है। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट हल्का सा ओवर सोल्ड है। अगर आपको याद होगा कल मैंने ओवर बॉट दिया था बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट, और उसके लिए से कहा था बुल ट्रैप कर सकता है सेंसेक्स में, और बाजार ने कर भी दिया, राइट। आज देखो मार्केट में हल्का सा ओवर सोल्ड है, देखते हैं कल हल्का रिकवरी करता है या नहीं, बट फिलहाल हालत काफी खराब है। 74,500 के आसपास, नॉट 500, एक्चुअली 500 तो मिला नहीं, 74,000 के आसपास हमारा मिड जोन होगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा ना वो 74,500, 74,800, 75,000, और उसके ऊपर गया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ रास्ता खुला है। 73,800 से लेके 73,500, 73,200, 300, 73,000 पिटा, और तो 72,800 के आसपास भी जा सकता है। सेटअप बेयरिश है एज पर द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। इसमें कोई चेंज नहीं है, हल्का ओवरसोल्ड है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हल्का ओवरसोल्ड है। अगर बेयर को हल्का ट्रैप करना है, जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, बाजार एक रिवर्स करा सकता है, फिर गिरा देगा, बट ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। गिरावट बाजार में अभी भी बरकरार है, और बुल्स को अभी और वेट करने का जरूरत पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और मैंने एक नया कुछ प्लान सोचा है लॉन्च करने के लिए, टेलीग्राम पे उसका ऑडियो मैसेज रिलीज किया, तो एक बार वो सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।